गाइस आज के इस वीडियो में हम जावा के लिटरल्स की बात करेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं और आप किस तरह के से एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, एक कैरेक्टर लिटरल और उसी के साथ साथ एक लॉन्ग लिटरल बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट्स के अंदर कुछ मैंने ऐड करा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आपकी जावा लर्निंग प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान बना देंगी। तो गाइस डबल बेनिफिट होने वाला है कि एक तो मैंने आपके लिए जावा के इतने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर दिए और ऊपर से मैं कोर्स तो इतना दमदार बना ही रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो गाइस आज हम लोग लिटरल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और आपको इस वीडियो के बाद जावा कुछ अपनी सी लैंग्वेज लगने लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने 3 नंबर को ऐड किया था और बड़े आराम से ये प्रोग्राम बनाया था। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि क्या वेरिएबल होता है, क्या वो नियम होते हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए। ये पीडीएफ मैंने डाल दिया, आप इसको डाउनलोड कर लेना या आप इसके वो करवा लोगे प्रिंट आउट और गड्डी बना लोगे तो वो हमेशा के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिवाइड करता है जिसके अंदर 8 होते हैं, फ्लोट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डॉट और कैर, बुलियन। तो गाइस हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब फिर उसके बाद हमने 3 नंबर्स को ऐड करने की क्विज करी थी। अब दोस्तों अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को ड्राइव करने की कोशिश करूं तो एक होता है इंटीग्रल, फ्लोट्स, कैर और बुलियन। इंटीग्रल होते हैं वो बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट और लॉन्ग आता है। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, यह कैर है तो ये ऐसे लिखा हुआ है और ये ट्रू बुलियन है, ट्रू फॉल्स को ऐसे करके लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा सबसे पहले मैं आपके लिटरल की जावा के अंदर लिटरल होता है और किस तरह से आप डेटा टाइप को। और दोस्तों एक बात और बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो आप कर लीजिए। चौथा वीडियो है हमारा, तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं अपना नाम रखूँगा न्यू जावा क्लास करूँगा और यहाँ पे मैं रखूँगा 04 लिटरल्स और जावा अपनी आप खुद ऐड हो जाएगा। और गाइस मैं नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता तो मैं यहाँ CHW_04 लिटरल करके मैं बना देता हूँ और ये मेरी जावा क्लास बन गई है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अब मेन मेथड लगाने के लिए आपके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे मेन लिखना है, बाकी जो काम है वो आपका इंटेलिजेंट आइडिया आपको खुद लिख के दे देगा। तो इस नाम की क्लास बन गई है। अब यहाँ पे आपको मेन मेथड बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको मेन लिखना है, बाकी काम जो है आपका वो इंटेलिजेंट आइडिया खुद कर देगा। तो और यहाँ पे अब हम लोग कोड लिखेंगे। तो ये हम लोगों का चौथा वीडियो, तो इसलिए मैंने ऐसे करके क्लास बना ली है। जब तक हम लोग इसको लर्न करेंगे, जब तक हम लोग इसमें वीडियो नंबर डाल देंगे तो जिससे क्या होगा आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा जिसमें हमने जिस क्लास में हमने जो सा कोड लिखा है। तो अब आप लोगों को ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारी जगह मिल जाएगी। अब मैं बात करूँगा लिटरल के बारे में। तो इसको कैसे चूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। तो मान लो कि मुझे किसी की एज को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट एज इक्वल टू 34 लिख सकता हूँ, या फिर मैं शॉर्ट, इंट, लॉन्ग का यूज़ कर सकता हूँ। ये सारे इंटीग्रल डाटा टाइप्स हैं। तो मैं ये देखूंगा कि मेरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाने वाली है। तो अब एक एज है वो कितनी जाएगी, वो 100 है, 100 से ज़्यादा तो नहीं जा सकती। इनफैक्ट अगर चली भी गई तो आई एम डैम श्योर 110 से ज़्यादा किसी की नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेफली बाइट का इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरह अगर मुझे लगता है कि जो मेरा जो नंबर है वो इन लिमिट्स के अंदर रहने वाला है तो मैं शॉर्ट का यूज़ करूँगा। और अगर मेरा इंट है तो मैं इन दोनों के बीच में जा रहा है नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं वैसे लिखूँगा।
मैं आप लोग को एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो एक वीडियो था यूट्यूब पर गैंगनम स्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ इन लोगों ने पाए थे। इनिशियली ऐसा डेटा टाइप डिक्लेयर करा था इन लोगों ने, जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया था। जो जो इसके व्यूज़ हैं, जो इसके व्यूज़ ने उसको तोड़ दिया। तो वहाँ पे ग्लिच आ गया था। तो पढ़ना आप लोग कभी इसके बारे में। तो शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, तो ये हमारे लोग के डेटा टाइप्स होते हैं। हम लोग जो भी जिस तरह का डेटा होता है, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर नंबर है, बूलियन है, इस तरह से। फिर ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो मिनिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा। एज है मैक्सिमम, मुझे पता है 110 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, कि कुछ भी हो जाए। 127 से बिल्कुल नहीं जानी है, तो सेफली मैं वाइट यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह का हम लोग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इन ऑर्डर टू चूज द डेटा टाइप वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर, कि किस तरह का हमें डाटा स्टोर करना है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बुलियन। उसके बाद वी नीड टू एनालाइज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू वी माइट यूज़। ठीक है, तो ये रहा हमारा है कि हमें किस तरह से डेटा टाइप यूज़ करना है, कि क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात आती है लिटरल की। लिटरल क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन द वेरिएबल वैल्यू इज कॉल्ड एज अ लिटरल। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इंट एज इजिकल टू, या फिर बाइट एज इजिकल टू मैंने लिखा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 34 है हमारा यहाँ पर, ये एक लिटरल है, ये एक लिटरल है। अगर आप इस 34 को देखो तो ये एक इंटीजर लिटरल है। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटीजर लिटरल है वो 34, जो एज हमने वेरिएबल बना उसके अंदर 34 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एज, तो मेरा 34 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसे रन करता हूँ। और अगर आप कभी भी एक नई क्लिक बना रहे हैं तो आर डालना कि उसे राइट क्लिक करके रन करना, और एक बार जब हो जाए तो उसे आप यहाँ पे लाके रन करना। ठीक है, तो एक मिनट, ये हो रहा है, होता देखिए ये रन हो गया और मैं इसे रन कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग डायरेक्टली इसे दबाओगे तो जो आपकी जो फाइल है वो आपकी रन नहीं होगी, जो आपकी प्रीवियस फाइल है वो आपकी रन हो जाएगी। तो इसलिए राइट क्लिक करके आप हमेशा आदत डालें इंटेलिज आईडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 34 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा कैर CH इजिकल टू एज, तो अब मैंने इसको जो लिखा मैंने इसको लिखा सिंगल कोड में। तो क्योंकि नियम होता है कि आप कैरेक्टर लिटरल को आप सिंगल कोड में लिखेंगे, तो इसे लिटरल कहते हैं, वो वैल्यू जो कि किसी वेरिएबल में स्टोर करी जाती है। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखूँ फ्लोट F1 इजिकल टू 5.6, अब ये 5.6 कौन सा लिटरल है? अब यहाँ पे जो 5.6 है वो आप बताओ कौन लोग हैं? आप लोग कहेंगे कि ये फ्लोट इंक पॉइंट लिटरल है। तो दोस्तों ये फ्लोट और डबल में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये डबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब क्योंकि मैं इसको एक फ्लोट बना रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे एक F लिख दूँगा, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग टाइप डिफरल है। तो इसका मतलब ये मैं फ्लोट के लिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू फ्लोट हो। अब अगर मैं डबल वैल्यू को बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ D1 इजिकल टू 4.66, तो मैं यहाँ पे D लगा दूँगा। तो दोस्तों आप कैपिटल D भी लगा सकते हो या फिर आप स्मॉल भी लगा सकते हो, दोनों ही केस में ये प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके लिटरल्स काम करते हैं। तो लिटरल क्या है? जो आपकी जो राइट हैंड साइड वाली है वो ये है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई। अगर मैं एक इंटीजर मान रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू डालना चाहता हूँ, ये यहाँ पे मैं इंटीजर लिटरल लिख दूँगा। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब फ्लोट हमने यूज़ करा तो हमने स्मॉल f यूज़ करा और डबल में हमने सिंगल और डबल यूज़ करा। अब इंटीजर के केस में क्या हम लोगों को ये
यूज़ करना पड़ता है बी या एस या आई। तो दोस्तों नहीं, कि बाइट शॉर्ट और इंट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप अपनी जगह ले लेते हैं। तो आपको कुछ एफ डी बी एस ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप बाइट एज इजिकल टू 34 लिख रहे हो तो वो बाइट में स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप इंट एज इजिकल टू 66 ऐसे करके कुछ लिख रहे हो तो आपका जो एज है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जावा में क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो जावा है एक जावा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एक बिल्कुल प्योर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और हमारा जो डेटा टाइप्स होता है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, इनके करस्पॉन्डिंग में एक क्लास होती है। जैसे कि एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग में एक क्लास होती है, जैसे कि इंटीजर के करस्पॉन्डिंग की क्लास है ये वाली क्लास होती है जावा डॉट लैन के अंदर। फिर दोस्तों बाइट के अंदर ये वाली क्लास होती है बाइट जावा डॉट लैन के अंदर। हमारा जो लॉन्ग है जो उसके अंदर वो ये क्लास होती है। लेकिन हम लोग ज़्यादा जावा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग इंट ए इजिकल टू 66 लिख रहे हैं तो ये एक इंटीजर टाइप का ही बनेगा ऑटोमेटिकली। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि शॉर्ट की, तो जो शॉर्ट है वो भी ऑटोमेटिकली बनेगा, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लॉन्ग पेज डायनो तो यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ 566666666 तो ये यहाँ पे भाई नहीं करेगा, तो क्योंकि ये वैल्यू बहुत लंबी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल लगा दूँ तो ये कर लेगा, क्योंकि मुझे इसे बताना पड़ेगा कि जो वैल्यू है वो बहुत लॉन्ग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट यूज़ करूँगा, शॉर्ट एज 3, यहाँ पे अगर मैं बड़ा नंबर दूंगा तो ये स्टोर नहीं करेगा। तो आप लोगों को शॉर्ट नंबर ही यूज़ करना है, कोई बड़ा नंबर यूज़ नहीं करना है। तो आप लोगों को बस इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है। तो मेरा जो जावा है वो इसे सिंपली कंपाइल कर देगा, मैं इसे रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डाटा टाइप्स देखे, वो 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके होते हैं, इंटीग्रल, फ्लोट, कैर, बूलियन। अगर हमने लिटरल लिख दिया एक इंटीजर तो एक ये ऑटोमेटिकली बाइट शॉर्ट और इंट का एक बैकएंड है जो भी करस्पॉन्डिंग इसकी क्लास है उस टाइप का वेरिएबल बना देगा। लेकिन ये हमारे लॉन्ग टाइप का बनाना है तो हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए लगाना पड़ेगा। अगर मुझे फ्लोट टाइप का बनाना है तो मुझे स्मॉल एफ और डी लगाना पड़ेगा। लेकिन सिमिलरली जो कैर है वो उसमें मुझे सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। और जो मेरा बूलियन है वो मैं उसे कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे सकता हूँ बूलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे जो वैल्यू वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे लिटरल्स मैंने लिख दिए हैं, अ लिटरल वैल्यू विच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड अ लिटरल। तो हम इतना ही सीखेंगे इसके बारे में, हम लोग ज़्यादा चीज़ों को डायसेक्ट नहीं करेंगे।